ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है कि जो डीएम है ना, डीएम, इसका नाम होता है कलेक्टर। ये राजा से कम नहीं है ये। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। 311 आर्टिकल 311 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी नौकरी करता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनकी नौकरी से आप ऐसे नहीं कि एक झटके में उनको नौकरी से निकाल दे, ठीक है। तो उनको ना क्या करना है, आप लोग को संरक्षण देना है। संविधान उन लोगों को क्या देता है, संरक्षण देता है। किसके तहत? 311 के तहत। इसलिए देखिएगा, आईएएस अधिकारी जो डीएम एसपी होते हैं, इन लोगों को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। जो डीएम वगैरह होते हैं, डीएम एसपी मजिस्ट्रेट, इन लोग को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू क्या लिया है, जॉब लिया है, तो आपके लिए संरक्षण का अधिकार किसमें है? 311 में है। किसमें दिया गया है? 311 में दिया गया है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके कर्मचारियों का संरक्षण आपसे पूछ चुका है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण आर्टिकल संख्या कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल संख्या 311 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 311 में। अब हम चलते हैं 312, उसके बाद चलेंगे 315। देखिए 312 में क्या कहा है, तो इसको पहले समझते हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? 3 टाइप की नौकरी को ध्यान से समझिए। ये 3 नौकरी, एक होती है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, सेवा का अर्थ होता है नौकरी, सर्विस, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, इसे क्या कहेंगे? ऑल इंडिया सर्विस। एक होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी, सेंट्रल सर्विस। और एक होता है राज्य सेवा, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस। देखिए इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है? इसमें होता है जो अखिल भारतीय सेवा होती है, इसमें आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार और भेज देती है राज्य सरकार के पास कि जाइए उस राज्य में ड्यूटी कीजिएगा और उसी राज्य से सैलरी ले लीजिएगा। जैसे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी। अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। यह भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है, अर्थात बर्खास्त, यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। इतना पावर होता है। अखिल भारतीय सेवा में सैलरी राज्य सरकार देती है, लेकिन नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। सबसे पावरफुल होता है। इसमें कौन कौन आएगा अखिल भारतीय सेवा में? तो देखिए ध्यान से, एक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अमूमन डीएम लिखता है, आईपीएस लिखता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रखा गया किसके? कब? 1966 में। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आभास हो गया कि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से चल रही है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को वहां के ठेकेदार, विधायक उधायक डरा धमका मिला उला के कटवा लेते हैं सब पेड़ वगैरह। तो वहां आभास हुआ कि एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो राज्य सरकार या लोकल लोगों से उतना न डरे। आईएएस जो होता है ना, ये कार्मिक मंत्रालय इसको कंट्रोल करती है, इसे गृह मंत्रालय कंट्रोल करती है, और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कंट्रोल करता है। आईपीएस की ट्रेनिंग किस शहर में? हैदराबाद। आईएएस की ट्रेनिंग किस शहर में? आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में। और आईएफएस की ट्रेनिंग कहां होती है? आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देहरादून। केंद्रीय सेवा में केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। यह होता है केंद्रीय सेवा। जैसे रेलवे, रेलवे में नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। ट्रेनिंग कौन देगा? केंद्र सरकार। भेज कहां देगा? रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे डिपार्टमेंट किसका? केंद्र सरकार का। सैलरी कौन देगा? केंद्र सरकार। अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है, अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है, तो नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार और सैलरी देगी केंद्र सरकार। आपको कभी जापान, अमेरिका, रूस भेजेगी तो केंद्र सरकार के निर्देश पर जाएंगे। यूपीएससी में अगर आपको इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया या इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिल गया, इंडियन रेलवे सर्विस मिल गया,
तो ये सब केंद्रीय जॉब होते हैं। कौन सा जॉब होता है? केंद्रीय जॉब। तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी में आपको सब अखिल भारतीय सेवा मिल जाए। राज्य सरकार आपको नियुक्त करेगी, राज्य सरकार नियुक्त करेगी, राज्य सरकार ट्रेनिंग देगी और राज्य सरकार काम कराएगी आपसे और वेतन देगी। सारा चीज जब राज्य सरकार के अंडर में आ जाता है तो राज्य सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य सेवा। जैसे बिहार दरोगा, जैसे दरोगा का एग्जाम, दरोगा का वैकेंसी कौन निकालता है? राज्य सरकार। एग्जाम कौन लेगा? राज्य सरकार। ट्रेनिंग देगी राज्य सरकार, काम कराएगी राज्य सरकार, और उसके बाद से आपको सस्पेंडो कर देगी राज्य सरकार, निकाल के फेंकियो देगी राज्य सरकार, टर्मिनेट भी कर देगी राज्य सरकार। सबसे डरा हुआ यही वाला रहता है, सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में ही सब कुछ रहता है। अरे भैया हमरा उठा के मत फेंक दियो। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे कोई केंद्र सरकार, कोई एसएससी से आया है और इंडियन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो ये होता है ना स्टाफ सिलेक्शन वाला, सर्विस सिलेक्शन नहीं जी, वो तो दूसरा होता है, एसएसबी हो जाएगा, एसएससी। अब उसमें आपको कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन के आए तो केंद्रीय नौकरी है। बिहार सरकार उसको सस्पेंड भले कर सकती है लेकिन नौकरी से हटा नहीं सकती है अगर कुछ गड़बड़ करेगा। हालांकि वो केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार उसको कुछ टच भी नहीं करेगी, यूपी सरकार। आप रेलवे में टेक्नीशियन, सपोज कीजिए लोको पायलट है, ट्रेन चला रहे हैं, ऐसे स्टीयरिंग नहीं होता जी, ए9 हैंडल होता है, ट्रेन चला रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार आपको, यूपी सरकार का ये खराब ट्रेन चला रहे हो हटो, नहीं हटा पाएगी? कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। तो सबसे ज्यादा कर्मचारियों के पास पावर किसके पास रहता है? अखिल भारतीय सेवा के, और सबसे कम राज्य सरकार के पास। जैसे पुलिस हो गया, सरकारी स्कूल के टीचर देखिएगा पोलियो पिलाने के लिए भेज देता है, कभी कभी चुनाव में ड्यूटी लगा देता है, कहीं कहीं तो नहीं लगाए ना इन लोग चुनाव में ड्यूटी। डीएम पूरे जिले के चुनाव का अपना सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा पावरफुल होता है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो उन बकलोलवन को बोलिएगा कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझ में गया? इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से, ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। तो जो अगर बोलेगा कि पढ़ लिख के राजा बनोगे तो कहिएगा हाँ अभी नाम बदल गया, उसी का नाम है डीएम, और पुराना राजा हो जाएगा तो कमिश्नर, डायरेक्टर, फिर बड़ी ज्यादा जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा पावर होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन चीफ सेक्रेटरी से पूछ के लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कहना है आपका? तो भैया चीफ सेक्रेटरी बहुत पुराना होता है। ये आईएएस जो निकालते हैं लोग ना, 25-30 साल का जब आपके पास अनुभव हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब आप लोग को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। जितना पूरा आईएएस रहेगा सब ना, यूपीएससी निकाला हुआ, आप लोग कैसे क्लास में बैठे हैं, अभी एग्जाम निकालना है आप लोग को, सबकी ख्वाहिश है यूपीएससी निकाल लें। तो ऐसे ही अलग अलग शहर से कोई यूपीएससी निकाल के आया रहेगा, कोई कहीं पे 20 साल डीएम रहा है, कोई आईपीएस रहा है, कोई कमिश्नर रहा है, उसको फिर बुलाया जाएगा, बड़का बिल्डिंग में उसको रखा जाएगा, उसका नाम रहेगा सचिवालय। सचिवालय में सब ऐसे ही बड़का रहता है, उसी सबसे डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काफी बड़ा पोस्ट होता है।